राजन चार्टर्ड अकाउंटेंट था। उज्जवल भविष्य था उसका। एक गरीब परिवार में पैदा हुआ था, लेकिन उसके पिता ने भले ही बड़ी संपत्ति न जोड़ी हो, परंतु अपने बेटे और बेटी को शिक्षित करने की तरफ विशेष ध्यान दिया। एक ही कमरा था, उसमें ही एक किनारे पर रसोई थी। कमरे के बाहर आगे खाली पड़ी जगह में शौचालय और स्नान घर बना हुआ था। ये खाली प्लाट और इसमें बना एक कमरा राजन के पिता की पुश्तैनी संपत्ति थी। इस एक कमरे के अलावा और कुछ निर्णय करने लायक आय अभी राजन के पिता की नहीं हुई थी। लेकिन इतनी दुरूह परिस्थिति में भी राजन ने सीए की परीक्षाएं पास की, जो सभी के लिए प्रेरणादायक उदाहरण था। राजन ने अपनी किताबों के अलावा अन्य किसी बात पर कभी ध्यान ही नहीं दिया था। इसका असर ये था कि राजन हद से ज़्यादा सज्जन था, लेकिन आज उस खाली प्लाट पर एक सुंदर घर था। इसके लिए राजन ने अपनी कमाई तो नहीं, लेकिन राजन का सीए होना जरूर जिम्मेदार था। राजन के नौकरी लगने के बाद ही राजन के पिता सुरेश ने अपनी मुनीमतगिरी की नौकरी छोड़ दी थी। वैसे ही एक लकड़ी की टाल पर मुनीमगिरी करके कोई खास तनख्वाह तो नहीं मिलती थी। राजन सुहाग सेज पर प्रतीक्षा कर रही सुमेधा के निकट आया। सुमेधा भी सीए थी। दोनों एक साथ एक ही कंपनी में जॉब करते थे। बढ़िया तनख्वाह थी दोनों की ही। उन दोनों का मिलन दोनों को एक स्वप्न के समान लग रहा था। हालांकि दोनों पहले से ही प्रेम संबंध में थे, तो दोनों के मध्य की दूरियां और मर्यादा तो पहले ही समाप्त हो चुकी थी। लेकिन फिर भी दोनों के लिए ये रात खास थी, क्योंकि आज दोनों ने एक दूसरे का वर्ण सामाजिक परंपराओं के अनुसार किया था। उनका कमरा भी उनके स्वप्नों के समान ही अत्यंत सुंदरता से सजा हुआ था। फूलों से पूरा कमरा और सुहाग से सजी थी। कमरे में मध्यम प्रकाश फैला था। दोनों एक दूसरे में बस आंखों से ही बात कर रहे थे और आंखों से ही राजन ने सुमेधा के समक्ष अपना प्रणाम निवेदन किया। आज फिर दोनों जब एक दूसरे को पा चुके थे, तो वो एक दूसरे में समा जाना चाहते थे। राजन जैसे ही सुमेधा के निकट गया, तो सुमेधा के शरीर की गंध ने राजन के नथनों को उद्दीप्त कर दिया। लेकिन जिस गंध से राजन को मदहोश हो जाना चाहिए था, उस गंध से राजन एकदम से घबरा गया। ये गंध जानी पहचानी लगी। हाँ, कभी ये गंध उसके इस कक्ष में उसके जीवन का हिस्सा थी। जब भी रात्रि में या सुबह नहाने के बाद राशि उसके पास आती थी या कमरे में भी आती थी, तो यही गंध उसके दिमाग में भर जाती थी। राशि राजन की पहली पत्नी थी। राजन ने पहले कभी भी ये गंध सुमेधा के शरीर में महसूस नहीं किया था। राजन को सुमेधा की शारीरिक बनावट भी एकदम से राशि जैसी ही लगने लगी। उसे लग रहा था जैसे उसने सुमेधा को नहीं बल्कि राशि को ही आलिंगनबद्ध किया हुआ है। राजन जड़वत्ता समेत सुमेधा के पीछे उसे आलिंगनबद्ध किए खड़ा रह गया और उसके मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, राशि। राशि इस नाम को सुनते ही सुमेधा पर तुषारपात हो गया। सुमेधा जो अब तक प्रेम और वासना से लाल हो रही थी, अब ये लाली उसके क्रोध के परिणाम में बदल गई। वो झटके से राजन की तरफ मुड़ते हुए पीछे हटी और गुस्से से लेकिन फुसकारते हुए बोली, आर यू गॉट मैड? आज भी उस अनपढ़ जाहिल का नाम याद आ रहा है तुम्हें? राजन के चेहरे पर पसीना था। इस सितंबर की रात में भी वो शक पकाते हुए बोलता हुआ सुमेधा की तरफ बढ़ा, सॉरी सुमेधा, बट मुझे तुम्हारे शरीर से ये खुशबू, पहले कभी ऐसी खुशबू नहीं आई। तुम्हारे शरीर से
सुमेधा का मूड बहुत ज़्यादा खराब हो गया था। वो एकदम से तिलमिलाती हुए बोली, अपनी बकवास बंद करो। तुम्हें मुझमें से उस गंवार की खुशबू आ रही है या फिर तुम्हें अपनी बीवी की याद आती है? सुमेधा क्रोध के साथ प्रश्नवाचक दृष्टि से उसकी तरफ देख रही थी। राजन ने स्थिति को संभालते हुए कहा, डोंट टेक इट अदरवाइज प्लीज माय डियर सुमो, कौन सा परफ्यूम लगाया है आज तुमने? सुमेधा ने झल्लाते हुए कहा, जैसन वो तुम्हारी उस गंवार राशि ने कभी इसका नाम भी नहीं सुना होगा। तुम्हें तो डाउट है कि उसे बॉडी में परफ्यूम करना आता भी होगा। आज हमारी सुहाग रात है और तुम उस मरी हुई औरत के ख्यालों में खोए हो। सुमेधा के लिए ये बेहद ही निराशाजनक था कि उसकी सुहाग रात को ही उसका पति अपनी पहली पत्नी के नाम से उसे पुकारे। राजन ने भी इस परफ्यूम का नाम पहली बार ही सुना था, लेकिन वो अभी यही सोच रहा था कि ये खुशबू उसने राशि के शरीर में एक बार नहीं हर बार महसूस की थी, और फिर उसका ये एहसास भी उसकी बाहों में सुमेधा नहीं बल्कि राशि है। उसे यही लग रहा था कि वो गलत नहीं हो सकता। राशि और सुमेधा के देह यष्टि में बहुत अंतर था। सुमेधा पतली दुबली थी, जबकि राशि का शरीर स्वस्थ था। उसका मस्तिष्क चकरा रहा था। राशि की मौत को 1 वर्ष बीत गया और सुमेधा के साथ राजन के संबंध 2.5 वर्ष से थे। लगभग 2 वर्ष से तो वो दोनों हर मर्यादा को लांघ चुके, लेकिन उससे पहले कभी भी ये महसूस नहीं हुआ। सुमेधा सो चुकी थी या सोने का बहाना कर रही थी। राजन की मन स्थिति अब बदल चुकी थी। कुछ देर पहले तक वो सुमेधा के अंक में उतर जाने को तैयार था, परंतु अब नहीं। वो भी पेट के एक कोने में लेट गया। राजन 4 वर्ष पहले की यादों में खो गया। राजन के सीए का एग्ज़ाम क्वालिफाई करते ही उसकी नौकरी घर के निकट ही एक बड़े कारखाने में लग गई थी। वो अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा खुश था। वो शाम को ऑफिस से घर अपनी नई मोटरसाइकिल पर वापस आया था। घर जिसमें बस एक कमरा था, वो भी बहुत पुराना निर्माण था। घर के बाहर ही एक बोलेरो गाड़ी खड़ी थी जो किसी पड़ोसी की तो नहीं थी। राजन अपनी बाइक आंगन में खड़ी करके कमरे में प्रविष्ट हुआ तो देखा 2 लोग उसके पिता की उम्र के बैठे हैं। राजन को देखते ही उसके पिता सुरेश बोल पड़े, लो आ गया। राजन ने सभी को नमस्कार किया। उन दोनों ने राजन से उसी नौकरी के संबंध में कुछ बातें की। राजन को ये अभी भी नहीं पता चल पाया था कि ये है कौन। फिर वो दोनों लोग उठकर चलते हुए राजन के पिता सुरेश से बोले, तो देखिए जी, विचार करके हम तो उम्मीद लेकर ही आए हैं। फिर सुरेश उन दोनों को बाहर तक विदा करने गया। राजन ने अपनी माँ मंजू से पूछा, कौन थे मम्मी? ये मंजू ने गौरवान्वित भाव से के साथ कहा, जहाँ गुड़ होगा वहाँ मक्खियाँ तो आएंगी ही। राजन ने कुछ समझ नहीं आया और हाथ के पंजे को चक्राकार घुमाकर पुनः अपनी उत्कंठा का प्रदर्शन किया। मंजू ने कहा, तुम्हें देखने वाले थे बाबुले। राजन ने सुनकर अपने कपड़े बदलने शुरू कर दिए। सुरेश भीतर आया तो मंजू ने प्रश्न किया, ये गाड़ी इन्हीं की थी? सुरेश, हाँ इनकी ही होगी, बढ़िया पैसे वाले लोग हैं। मेन मार्केटिंग में ही कई दुकानें हैं, खेती बाड़ी भी अच्छी है और अपना आड़त और ब्याज का भी तगड़ा काम है। लाखों महीने का तो किराया ही आता है। मंजू, कितने बच्चे हैं? सुरेश, इकलौती लड़की है, बस एक भाई और 2 चाचाओं में एक के 2 लड़के और दूसरे के लड़का और एक लड़की है। अभी तो लड़की के दादा दादी भी जिंदा है, एक साथ रहते हैं। सब देखा है। एक बार इनका घर राकेश की रिश्तेदारी है इनके, उसके साथ ही गया था। 1000 गज से भी ज़्यादा
मकान मंजू क्या राकेश ने ही बताया था इन्हें? राजन के बारे में सुरेश ने सहमति से सर हिलाकर जवाब दिया। सुरेश एक तेज तर्रार व्यक्ति था। पूरे परिवार पर एक कड़ा नियंत्रण था सुरेश का, जबकि राजन एक सीधा युवक था, पूरी तरह से पिता के नियंत्रण में रहने वाला। राजन की जिंदगी का छोटे से छोटे निर्णय भी सुरेश ही लेता था। मंजू ने निराशा के साथ कहा, लड़की को तो ब्याह दिया क्योंकि दूसरे के घर जाना था, पर बहू तो इस घर में ही आएगी। इस एक कोठी में कैसे कर लें इसका ब्याह? सुरेश ने अपनी चिरपरिचित शैली से कहा, तू चुप रह, मैं सब कर लूँगा। मंजू चुप हो गई। राजन को वैसे भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना था, क्योंकि क्या करना है ये सब निर्णय सुरेश को ही लेने थे, और इस बात से आज तक राजन को कोई असुविधा भी नहीं हुई थी, बल्कि वो तो आदी था इस व्यवस्था का। वो अपने पिता के बिना एक छोटा सा निर्णय लेने में भी सक्षम नहीं था। उसे सब किताबी कीड़ा कहते थे। अपनी अतीत की यादों में खोए पता नहीं कब राजन को नींद आ गई और सुमेधा भी सो चुकी थी। सुबह राजन की आंख एक हल्की सी गुनगुनाहट से खुली, जब उसके कानों में मधुर स्वर लहरी गूंजी, सजना है मुझे सजना के लिए। हा 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 हा। राजन के सामने राशि साक्षात खड़ी थी। उसने परिचित अंदाज में ही गीले खुले बालों में बालों की नोक तक आ गया। पानी की बूंदें मोतियों की तरह लग रही थी। ये गाना राशि अक्सर गुनगुनाया करती थी। राजन एकदम से हड़बड़ा उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर पसीना था और घबराहट में उसकी आंखें फटकर गोल हो गई थी। सुमेधा ने उसका कंधा जोर से झटकते हुए कहा, क्या हुआ राजन? राजन राजन तुम ठीक हो? सुमेधा ने अपने नर्म हाथों से उसके चेहरा ले लिया और उसे अपनी छाती से लगाने की कोशिश की, लेकिन राजन ने झटक कर उसे अपने से अलग कर दिया और सीधा प्रश्न किया, कौन सा गाना गा रही थी तुम? सुमेधा के कुछ समझ नहीं आया और वो राजन के निकट जाती हुई बोली, ये हो क्या रहा है तुम्हें? राजन ने अब थोड़ा गुस्से में पूछा, यार बस ये बताओ तुम कौन सा गाना गुनगुना रही थी क्या? सुमेधा ने घबराते हुए कहा, हाँ यार, अब इसमें क्या प्रॉब्लम है? राजन कौन सा गाना गा रही थी? सुमेधा ने थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर डालते हुए जवाब दिया, सजना है मुझे सजना के लिए। फिर सुमेधा ने राजन से पूछा, क्या हुआ? तुम कुछ नॉर्मल नहीं लग रहे। राजन बिना कुछ जवाब दिए कमरे से बाहर चला गया। सुबह से दोपहर होते होते राजन कुछ सामान हो चला था, लेकिन वो सुमेधा के ज़्यादा निकट नहीं आया था। वैसे भी आने जाने वालों का तांता लगा था। शाम को ही सुमेधा के परिवार वाले उसे लेने आ गए। एक दिन सुमेधा अपने घर रहने वाली थी, फिर वापस आकर दोनों सिंगापुर जाने वाले थे हनीमून के लिए। राजन अपने कमरे में था। वो सुबह और रात की घटनाओं के बारे में ही सोच रहा था। सुमेधा को राजन ने पहले भी गुनगुनाते हुए सुना था। राशि और सुमेधा की आवाज़ में बड़ा फर्क था और शैली में भी। जहाँ सुमेधा एक बड़े शहर से थी और उच्च शिक्षित थी, तो उसकी भाषा शैली बहुत ही नियंत्रित थी। राशि की भाषा शैली देशज थी, क्योंकि वह उसका जीवन एक छोटे से कस्बे में बीता था और वो पढ़ी हुई थी बस इंटर तक की। राशि एक सामान्य से ज़्यादा स्वस्थ दृष्टिकोण और एक मोहक चेहरे की स्वामिनी थी। देहाती परवरिश में पली होने के कारण उसकी स्वभाव में हिचकिचाहट थी। वो ज़्यादा खुलकर वार्तालाप नहीं कर पाती थी, और जहाँ तक फैशन और कपड़े पहनने की समझ है, तो परंपरागत और सीमित ही थी, जिस कारण वो 16 श्रृंगार कर सकती थी, परंतु स्वयं को एक आधुनिक नारी के रूप में ढाल पाने की समझ उसमें नहीं थी। दोनों की आवाज़ भी एकदम भिन्न थी, लेकिन फिर भी सुबह
जो आवाज़ राजन ने सुनी थी वो एकदम राशि की ही आवाज़ थी। राशि की मौत के 1 वर्ष तक राजन को कभी भी एहसास नहीं हुआ कि राशि कभी उसकी ज़िंदगी में थी भी, बल्कि शादी के बाद जैसे ही उसके जीवन में सुमेधा आई तभी से राजन के लिए राशि महत्वहीन हो गई थी। राशि के जीते रहते भी कभी राजन को उसकी उपस्थिति अपनी ज़िंदगी में महसूस नहीं होती थी। शादी के 1 वर्ष बाद ही राशि राजन के परिवार के लिए एक बोझ बन गई थी। राजन पुनः अपने अतीत की यादों में खो गया जब उसके रिश्ते की बात राशि से चल रही थी। दोस्तों, इस कहानी का दूसरा भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर